दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फलों के बारे में जो कि ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बंद हुई आपकी दिल की नसों को भी खोलते हैं और दिल को स्ट्रॉन्ग भी बनाने में आपकी मदद करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ फ्रूट्स ना सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में यूज़ होते आए हैं बल्कि अब साइंस भी इनके फ़ायदों को मानता है। तो अगर आप भी अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इन फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और कैसे यह फल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले पीले फल से, जो कि है बनाना यानी कि केला। दोस्तों केला ना सिर्फ खाने में टेस्टी होता है, हम सभी को पसंद आता है, बल्कि यह आपके दिल के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। केले में पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ये एक नेचुरल वेसोडाइलेटर है जो कि आपकी आर्टरी को रिलैक्स करके ब्लड के फ्लो को वहाँ पर इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा केले में सॉल्युबल फाइबर भी होता है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, आपकी नसों में जम जाता है, उसको कम करने में भी आपकी मदद करता है। वैसे तो केला सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको हमेशा आपको परहेज से खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो कि आपके ब्लड शुगर को और आपके वज़न को भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ ज़्यादा पके हुए केले खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर शुगर कंटेंट और भी ज़्यादा होता है। केले खाने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते में होता है दोस्तों। इसे आप डायरेक्टली ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको अपने ओट्स में डालकर या दही के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो ऐसे में आप केले को प्री वर्कआउट स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, यानी एक्सरसाइज से पहले भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के लिए अच्छी मात्रा में एनर्जी भी मिल जाएगी, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। रोजाना 1 से 2 केले खाना सेफ होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में केले का सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए कि आप केले खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो कितने केले खा सकते हैं, और उसके बाद ही आप इसका सेवन करें। दूसरा फ्रूट है दोस्तों पाइनएप्पल यानी कि अनानास। दोस्तों पाइनएप्पल टेस्ट में तो बहुत बढ़िया होता ही है, आप सभी जानते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अद्भुत हेल्थ बेनिफिट्स भी छुपे हुए हैं। अनानास में एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमलिन। ये ब्रोमलिन एंजाइम बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है जो कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। ब्रोमलिन खून के थक्के जमने को भी रोकता है, जिससे कि हार्ट में ब्लॉकेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। साथ ही साथ अनानास के अंदर विटामिन सी भी होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और यहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारा दिल जो है वह ज़्यादा हेल्दी तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा अनानास में फाइबर भी होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। वैसे तो अनानास सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन इसमें हाई एसिडिटी होती है। इससे कुछ लोगों के अंदर एसिड रिफ्लक्स या फिर सेंसिटिव टीथ की शिकायत पैदा हो सकती है। इसलिए पाइनएप्पल को भी आपको हमेशा मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं तो पाइनएप्पल को खाते समय आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ कुछ मेडिसिन जैसे कि ब्लड थिनर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जिससे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए इसे सोच समझकर डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए। पाइनएप्पल को सुबह 10 से 12 बजे के बीच खाना बेस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मौजूद पोषक तत्वों जैसे कि ब्रोमलिन वगैरह को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाता है। रोजाना 1 से 2 कटोरी कटे हुए पाइनएप्पल आप सेफली खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हैं तो पाइनएप्पल खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है। साथ ही साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है और इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे खाने से मना किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले अगले पीले फल के बारे में, जो है नींबू। दोस्तों नींबू कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा लेमन में फ्लेवोनाइड्स होता है
जो कि एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं और सूजन को कम करते हैं। नींबू को आप पानी में डालकर पी सकते हैं, सलाद के ऊपर निचोड़ कर आप इसको खा सकते हैं या फिर अपनी सब्जी के ऊपर भी डालकर इसको आप खा सकते हैं। वैसे नींबू में हाई एसिडिटी होती है दोस्तों, जो कि कुछ लोगों के लिए डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि इनेमल इरोजन या फिर सेंसिटिविटी। इसलिए नींबू का सेवन करने के बाद आपको हमेशा साफ पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों को इससे नुकसान न पहुंचे। साथ ही आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं तो नींबू इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि पाइनएप्पल करता था, और इसीलिए ऐसे में नींबू को रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको नींबू का सेवन करना चाहिए। चौथा फ्रूट है दोस्तों ऑरेंज, यानी कि संतरा। ऑरेंज न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हैं। संतरे में भी अगेन विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और आपके हार्ट को और आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। संतरे के अंदर फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। खास तौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यह बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल में लाता है। इसके अलावा ऑरेंज के अंदर पोटेशियम भी होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इसे आप छिलका उतार कर भी खा सकते हैं या जूस निकाल कर भी आप इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका जूस पीते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिब्बा बंद संतरे का जूस आपको नहीं पीना है। हमेशा इसका फ्रेश जूस ही इसका आपको पीना है, क्योंकि डिब्बा बंद जूस में पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं होता है, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप घर पर ही फ्रेश जूस निकाल कर पिएं। नहीं तो ज़्यादा बढ़िया तो ये है कि आप संतरे को साबुत छिलका निकाल कर खाएं। दोस्तों संतरे के बाद अब चलिए बात करते हैं एक और मीठे और पोषक तत्वों से भरे फल की, जो कि है मैंगो, यानी कि आम। इसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ओरिजिनेट हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, जिससे कि आपकी आर्टरी हेल्दी और क्लीन रहती हैं। इसके अलावा आम डाइटरी फाइबर का भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी मददगार होते हैं। आम को आपको दोस्तों हमेशा परहेज से ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर कई बार तेज़ी से बढ़ सकती हैं। एक दिन में 1 से 2 कटोरी कटे हुए ताज़े आम खाना जनरली एक आम इंसान के लिए सेफ़ होता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में आम के साथ कोई प्रोटीन रिच फूड जैसे कि पनीर या फिर मूंगफली या फिर बादाम खाने से ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आम खाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा और हमेशा इसके साथ कोई प्रोटीन रिच फूड ज़रूर खाइए। इसके साथ ही पपीता आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके हार्ट को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा पपीता में बीटा कैरोटीन भी होते हैं, जो कि विटामिन ए की एक फॉर्म है और हमारी दिल की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। पपीते में फोलेट भी होता है दोस्तों, जो कि होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करने में मदद करता है। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं कि होमोसिस्टीन क्या है, तो समझ लीजिए कि होमोसिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा सकता है, और जब आप पपीता खाते हैं तो इसका लेवल कम होता है और इसीलिए हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी पपीता खाने से घट जाता है। इसी के साथ पपीते में डाइटरी फाइबर भी होता है, जो कि आपकी पेट की सेहत को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में भी आपकी मदद करता है। पपीते को पका हुआ खाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन इसकी सब्जी भी बनाकर खाई जा सकती हैं। मार्केट में कच्चा पपीता भी मिलता है दोस्तों, तो उसकी सब्जी बनाकर भी आप खा सकती हैं। पपीता डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेफ़ होता है, लेकिन फिर भी डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। पपीते को रात में खाने से आपको बचना चाहिए और सुबह में खाना बढ़िया होता है दोस्तों। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है येलो बेल पेपर, यानी कि पीली शिमला मिर्च। पीली शिमला मिर्च विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होती हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
पीली शिमला मिर्च आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती हैं। इसके अलावा पीली शिमला मिर्च में कैरोटीनॉइड्स नाम के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करते हैं और आपके हार्ट को सपोर्ट करते हैं। ये फाइबर का भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा सोर्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है और पोटेशियम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है। पीली शिमला मिर्च को आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसकी सैलेड बनाकर खा सकते हैं, तो आपको जैसे भी पसंद हो हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मन में कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।